नमस्कार सभी लोगों का सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने चर्चा की थी मुग़ल शासन की। मुग़लों का हमने उत्तर मुग़ल तक यानी मुग़लों के सारे सम्राटों को पढ़ लिया था जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने कहा था आपसे कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं, मुग़लों की कुछ ऐसी नीतियां हैं मुग़ल शासकों की जो कि आपको पढ़नी चाहिए। ये मेंस परीक्षा में भी हर जो सिविल सर्विसेज में आती हैं, प्लस इनसे परीक्षा में प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इबादत खाना का काम क्या था, महज़र क्या था अकबर के समय जब धार्मिक थी, तभी हम लोग चर्चा करेंगे इन चीज़ों पर। तो आपको ये चीज़ें पर, या दीन इलाही कितने लोगों ने स्वीकार किया था, वो एकमात्र कौन था हिंदू जिसने स्वीकार किया था, इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने मुग़लों की जो नीतियां हैं उनको एक जगह लिखा है और हम लोग इनको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, जिससे कि हम अगले टॉपिक पर यानी अंग्रेज़ों के आगमन पर भारत में EIC का शासन कैसा हुआ उस पर जाएंगे और आधुनिक भारत की ओर अग्रसर होंगे। सबसे पहले धार्मिक नीति, फिर सैनिक व्यवस्था, लगान व्यवस्था, यही सारी चीज़ें करनी है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मुग़लों की धार्मिक नीति पर। मुग़ल जो शासनकाल था उसमें एक नई एवं उदार धार्मिक नीति का प्रचलन किया गया। ये नई और उदार धार्मिक नीति का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया। यद्यपि मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। हुमायूं थोड़े दिन तक शासन करता है। बाबर यद्यपि व्यक्तिगत रूप से कट्टर सुन्नी था, यानी वो धर्म को मानने वाला था, लेकिन वो कभी भी आचरण में उसको नहीं शो करता है। तो बाबर की धार्मिक नीति के विषय में हमको कुछ नहीं पढ़ना। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं के साथ भी ऐसा ही था और बाबर ने समझाया भी था हुमायूं को कि अगर आपको हिंदुस्तान में शासन करना है तो यहाँ के लोगों से मेलजोल करके रहना होगा। ऐसे में हुमायूं ने भी कहीं पर भी कोई ऐसी धार्मिक कट्टरता की बात नहीं दिखाई देती है, यद्यपि व्यक्तिगत रूप से वो भी अपने इस्लाम धर्म को मजबूती से मानने वाला था। इसके बाद आता है अकबर, और अकबर वास्तव में मुग़लों का आधार है। अगर आपने अकबर की धार्मिक नीति पढ़ ली तो आगे जहांगीर बहुत कुछ करेगा नहीं, बहुत हल्के चेंजेस। शाहजहां बहुत हल्के चेंजेस, कुछ शुरुआत करता है लेकिन बाद में फिर उसने दारा उसका एक बेटा था और जहांआरा उसकी एक बेटी थी, वो दोनों उदार थे, उनके प्रभाव से शाहजहां भी एज इट इज़ रह जाता है। तो शाहजहां तक कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। औरंगजेब एक बार फिर पढ़ेंगे क्योंकि वो अकबर की धार्मिक नीति को उलट देता है, और यही कारण है कि औरंगजेब को कई लोग मुग़ल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की धार्मिक नीति को, यद्यपि बहुत सारे इतिहासकार इस बात को काटते हैं, कहते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति मुग़ल पतन के लिए उत्तरदायी नहीं थी, लेकिन आपको ये जानना होगा कि कुछ ज़रूर कारण थे, या औरंगजेब की धार्मिक नीति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य थे जिन्होंने हिंदू जो राजवंश थे हिंदुओं में वैमनस्यता पैदा की, हिंदुओं में डर पैदा किया, जिसके कारण मुग़लों को हिंदुओं का उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। मनसबदार भले ही, आगे हम लोग एक व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें भले ही हिंदुओं का परसेंट ज़्यादा हो औरंगजेब का, लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि औरंगजेब से सारे हिंदू साम्राज्य उस समय भय मान रहे थे, नाराज़ थे कहीं ना कहीं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अकबर से। अकबर जो था वो सबको लेकर चलने वाला था और बहुत लंबा शासनकाल था उसका। अकबर का ही समय था जब इस्लाम को 1000 वर्ष पूरे हो रहे थे, यानी हिजरी संवत को 1000 वर्ष हो रहे थे। अकबर की नीति को कहते हैं सुलह कुल की नीति। सुलह कुल का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलने की नीति। तो जब ये उसके विचारों में ही था सबको साथ लेकर, इसका कारण क्या था? उसके गुरु थे अब्दुल लतीफ़, उसकी माँ शिया थी, पिता सुन्नी थे। उसके गुरु अब्दुल लतीफ़ थे, बैरम खां का उसको संरक्षण था, और एक व्यक्ति हैं अबुल फजल और फैज़ी के जो पिता थे शेख मुबारक, वो भी एक बहुत उदार व्यक्ति थे, उनका बहुत प्रभाव था अकबर के ऊपर। इन सब कारणों से अकबर एक उदार धार्मिक व्यक्ति सामने आता है। अब वो उदार धार्मिक व्यक्ति किस रूप में सामने आता है, उसके कौन से क्रियाकलाप हैं जिनसे ये हमको पता चलता है, ये आपको जानना चाहिए। अकबर गद्दी पर बैठता है, उसके बाद वो पहली बात तो दास प्रथा खत्म करता है, हमने पढ़ा था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है। तीर्थ यात्रा कर यदि समाप्त करा है कोई, तो इसका मतलब वो हिंदुओं को कहीं ना कहीं बराबरी पर ला रहा था। और लास्ट में उसने जजिया समाप्त कर दिया। जजिया क्या था आपको बताया था मैंने, हिंदुओं से एक वसूला जाने वाला कर जो कि सुरक्षा के बदले लिया जाता था। उसने जजिया हटाकर हिंदू और मुस्लिम जनता को एक समान कर दिया अकबर ने। अब उसने और ऐसे क्या कार्य किए जिससे कि हिंदुओं के प्रति या राजपूतों के प्रति, उस समय राजपूत एक बड़ी ताकत थे, उसकी राजपूतों से शादियां भी हुई कई, तो चूंकि शादियां हुई तो उसका भी प्रभाव उसकी परंपरा पर पड़ा होगा। तो अकबर इन सब कारणों से सुलह कुल की नीति का आधार तैयार करता है, और पूरा लंबा शासन 50 वर्षों का है उसका, लगभग 40-50 वर्षों का शासन उसका अपनी धार्मिक नीति के लिए विख्यात हो गया। और बल्कि जो महान शासक अकबर है, कहा जाता है ग्रेट अकबर, तो अगर ग्रेट अकबर का कोई पॉइंट देखना है तो उसकी धार्मिक नीति भी देखनी पड़ेगी। कारण ये वो समय है जब यूरोप में धार्मिक कट्टरवाद, धर्म के नाम पर
मारपीट हो रही थी, लोग काटे जा रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, कत्लेआम हो रहा होता, यानी धर्म का संघर्ष हो रहा था। ऐसे में भारत में अकबर ने ये समाप्त करके एक नई सोच, बिल्कुल नई सोच रखी, जो कि उस समय से भी आगे की सोच थी। इसलिए अकबर को द ग्रेट अकबर कहा जाता है। मैं कुछ पॉइंट पे इसको ले सकता हूँ। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। मैंने बताया शिक्षक अब्दुल लतीफ़ थे, इनका बहुत असर था अकबर पर। सूफ़ी परंपरा से वो प्रभावित था। सूफ़ी परंपरा में मुख्यतः वो चिश्ती परंपरा से, उसके गुरु का नाम था शेख सलीम चिश्ती। आगरा फतेहपुर सीकरी के आसपास रहते थे वो, और उन्हीं के आशीर्वाद से उनके पुत्र का जन्म हुआ था जहांगीर का। मैंने बताया था, शेखू बाबा कहता था उसको, सलीम नाम रखा गया था उसका। तो चिश्ती परंपरा, और चिश्ती परंपरा सूफियों में एक उदार परंपरा थी, यह भी एक कारण था। इसके बाद उसने क्या किया, पहला कदम जो उसका उठता है वो 1575 में इबादत खाना बनाता है। फतेहपुर सीकरी उसका एक काल्पनिक जो कल्पना की थी उसको वास्तविक रूप देने वाली इमारतें हैं वहाँ पर, यानी बहुत विशाल शानदार स्थापत्य है फतेहपुर सीकरी का। चाहे पंचमहल हो, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब चीज़ें, उसका इबादत खाना, ये सब कभी फतेहपुर सीकरी जब आपको मौका मिले जाने का तो आप ज़रूर देखिए, शानदार स्थापत्य है वहाँ का। फतेहपुर सीकरी में उसने इबादत खाना 1575 में खोला, और पहले इसमें केवल मुस्लिमों को आमंत्रित किया, मुस्लिम धर्माचार्यों को। जब उसको लगा नहीं, मुस्लिम धर्माचार्यों से नहीं, तो उसने फिर इसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया। हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई और मुस्लिम, यानी सभी धर्मों का, इसको कह सकते हैं एक लघु धर्म संसद का रूप ले लिया इसने, इबादत खाना ने। हालांकि बाद में उसने धर्म संसद बंद करवा दिया। व्यक्तिगत रूप से वो तब भी चर्चा करता रहता था धर्म गुरुओं से, लेकिन उसको लगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने तमाम तर्क वितर्क देखे, तमाम तलवारें खिंच गई कई बार, तो इस वजह से उसने इसको बंद कर दिया। यद्यपि अकबर जो था हिंदू धर्म से सर्वाधिक प्रभावित था। चाहे बहुत सारी ऐसी परंपराएं जो हिंदू धर्म में थी वो अकबर ने खुले मन से स्वीकार की थी। 1578 में उसने सभी धर्मों के लिए खोला, धर्म संसद में तब्दील हो गई, लेकिन बाद में इसने इसको बंद कर दिया। इबादत खाना मतलब एक ऐसा स्थल जहां पर बहुत सारे धर्मों के आचार्य चर्चा करते थे, और अकबर द्वारा ये 1575 में स्थापित किया गया था। 1582 में उसका अगला कदम उठता है। 1582 में उसने तौहीद ए इलाही, जिसका नाम बाद में जहांगीर के समय एक इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम है दबिस्तान मज़ाहिब में इसकी एक अलग धर्म के रूप में चर्चा करते हैं। ये इतिहासकार हैं मोहसिन फ़ानी, जहांगीर के समय उन्होंने इसको एक अलग धर्म के रूप में, हालांकि वो अलग से धर्म नहीं चलाना चाहता था, ऐसा कहीं पर कोई एविडेंस अकबर के सामने नहीं है। क्योंकि अकबर के विषय में सबसे ज़्यादा कौन लिखता है, सबसे ज़्यादा लिखता है अबुल फजल, अकबरनामा। जब हम लोग पढ़ेंगे साहित्य तब आएगा। अबुल फजल ने अकबरनामा में ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे ये पता चले कि वो कोई नया धर्म चलाना चाहता था। बदायूनी उसका कट्टर आलोचक है। अबुल फजल और बदायूनी को, दोनों को जब आप पढ़ते हैं तभी आप अकबर को ठीक से समझ पाएंगे। बदायूनी ने भी कहीं इसका उल्लेख नहीं किया है कि अलग से अकबर ने दीन इलाही कोई धर्म चला दिया था, लेकिन उसने एक आचरण शैली या एक तौहीद इलाही संगठन स्थापित किया, जिसका नाम बाद में दीन ए इलाही कहा गया। अकबर ने कौन सा, अब माना यही जाता है अकबर ने धर्म चलाया, आपको विद्यार्थी होने के कारण यही पूछा जाएगा अकबर ने कौन सा धर्म चलाया, तो आप कहेंगे दीन ए इलाही। अबुल फजल को इसका पुरोहित बनाया गया। अबुल फजल चूँकि इसका बहुत करीबी था। एकमात्र हिंदू थे बीरबल, बीरबल का नाम महेश दास था, आपको याद होगा, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो फिर आएगा। बीरबल ने इसको स्वीकारा, और माना जाता है मोहसिन फ़ानी ने वही लिखा कि केवल 18 लोगों ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। अगर अकबर इसको धर्म के रूप में फैलाना चाहता तो अकबर के पास इतनी सत्ता थी, इतनी ताकत थी कि लोगों से जबरिया धर्म को जबरन कह देता कि धर्म को आप स्वीकारिए। तो 18 संख्या नहीं होती, 18 लाख भी संख्या हो सकती थी। तो इस तरह से दीन इलाही के विषय में ये बातें हैं। अगली बात यह है कि दीन इलाही कैसे कोई स्वीकार करता था। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि दीन इलाही के लिए कौन सा दिन निश्चित था, तो संडे का दिन था, इतवार दिन निश्चित था। अल्लाहु अकबर, अकबर का प्रिय कथन था, अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह महान है, अल्लाहु अकबर कथन कहना पड़ता था जो व्यक्ति इस धर्म को, इस संगठन को स्वीकार करता था। एक 4 चरण थे उसके अंदर, जिसको बोलते थे चहार गाना ए इखलास, उसको स्वीकार करना पड़ता था जो व्यक्ति स्वीकार करता था। उद्देश्य ये था कि वो एक ऐसी सत्ता स्वीकार करे व्यक्ति कि व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे भाव जगे, आध्यात्मिक शक्ति का पुनरुत्थान हो। उद्देश्य ये रहा होगा उसका। तो उसमें सबसे पहला था ज़मीन, क्योंकि लोगों को मोह जिन चीज़ों से होता है, उसने इन चीज़ों को कहा त्याग दीजिए पुरानी, ज़मीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म। उसने कहा आप इन 4 चीज़ों को छोड़ेंगे, चहार गाना इखलास,
तभी आप इस तौहीद इलाही में दीक्षित हो पाएंगे, दीन इलाही में। इस तरह से 18 लोगों ने माना जाता है स्वीकारा। हो सकता है कुछ और इतिहासकार कुछ और संख्या बताते हो, आप इसको कभी ठीक से पढ़ेंगे दीन इलाही तो समझ में और ज़्यादा आएगा। परीक्षा की दृष्टि इतनी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। हम लोगों ने कहा चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित था वो। सलीम चिश्ती का आप डिटेल जानते हैं, उसके गुरु थे, फतेहपुर सीकरी में रहते थे। 1582 के बाद 83 में एक काम और करता है वो, हिजरी संवत की जगह इलाही संवत चलाता है। इलाही संवत भी अपने अनुसार उसने चलाया। 1583 में अकबर के द्वारा इलाही संवत चलाया गया। आपके लिए परीक्षा के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। बदायूनी इसका आलोचक था। कहता है कि उसने कहा मुस्लिमों से दाढ़ी बना लीजिए, हज यात्रा पे रोक लगवा दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बदायूनी कुछ ऐसी बातें कहता है जो मानी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी बैलेंस करने के लिए बदायूनी को पढ़ना पड़ता है। बदायूनी की पुस्तकें जब हम लोग साहित्य कर रहे होंगे तो पुस्तक भी परीक्षा में पूछी जाती है, तो हम लोग करेंगे। उसने अपनी मुद्रा पर चंद्र और सूर्य पर पद्म, कलमा और हदीस वो लिखी रहती थी, कुरान की आयतें, कलमा और हदीस ये सब। तो उसने क्या किया, मुद्रा पर उन चीज़ों को बंद करवाकर चंद्र और सूर्य की व्याख्या करते हुए कुछ पद्यों को अंकित कराया अपनी मुद्रा पर। बाद में यही काम कलमा और खलीफा का विवरण होता था। सॉरी, कलमा खुदा होता था और जो खलीफा होता था उसका विवरण इसने समाप्त किया। बाद में यही काम फिर से मुद्रा में आ गया होगा, तो बाद में औरंगजेब फिर से यही काम करेगा। उसको लगता था कि नहीं, कलमा वगैरह सिक्के पर, मुद्रा पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप देखिए जैन हरविजय सूरी, यानी अब ये हम बात कर रहे हैं कि किन और धर्मों के आचार्य आते थे, हिंदुओं के, जैनों के, मैंने बताया था। तो जैन गुरु थे एक हरविजय सूर्य उस समय। इनको इसने उपाधि दी थी जगत गुरु की। ये कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कि जैन हरविजय सूर्य को कौन सी उपाधि दी थी, जगत गुरु। और दूसरे जो थे जिन चंद्र सूरी, इनको दी थी उसने युग प्रधान की उपाधि। ये दो परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर हिंदू एक धर्म प्रधान हुए विट्ठलनाथ, अष्टछाप वगैरह बनाया इन्होंने। इनको गोकुल और जैतपुरा की जागीर दी थी उसने, यानी हिंदुओं के प्रति भी वो उदार था, सहिष्णु था। पारसी प्रभाव था उसके ऊपर। उसने अपने राजमहल में 24 घंटे दीप प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। ये पारसी प्रभाव दिखाई देता है उसके ऊपर। ईसाइयों का भी प्रभाव था उसके ऊपर। तो ये इतनी बातें अगर आपको धार्मिक नीति के विषय में पता होंगी अकबर की, तो आप अकबर की धार्मिक नीति को समझ सकते हैं। सुलह कुल की नीति जो थी, सबको साथ लेकर चलने की जो नीति थी, अब हो सकता है अकबर की धार्मिक नीति राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित रही हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि उस समय क्या था, मुगलों का अफगानों से संघर्ष चल रहा था, सिया सुन्नी आपस में भी विवाद हो जाता था, प्लस उलेमाओं का कहीं प्रभाव इतना न बढ़ जाए कि अकबर का प्रभाव कम हो जाए। ऐसे में अकबर ने 1579 में स्वयं खुतबा पढ़ा। खुतबा वैसे मौलवी उलेमा पढ़ता था, अकबर ने क्या किया, स्वयं खुतबा पढ़ा 1579 में, और महजर जारी किया। महजर क्या था, एक घोषणा पत्र था जिस पर सभी उलेमाओं से दस्तखत कराए गए। और इसके अकबर ने यह कहीं नहीं कहा कि हम इस्लाम विरोधी हैं या हम इस्लाम के नियम, इस्लाम के अनुसार ही उसने कहा काम होगा, लेकिन कहा उलेमाओं से विवाद होने की स्थिति में अकबर कोई भी निर्णय ले सकता है। यानी अकबर ने महजर के मामले में उलजले हेग एक इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा इसको अचूक घोषणा पत्र। यानी अकबर ने एक ऐसी पावर हासिल कर ली, अकबर ने महजर के द्वारा एक ऐसी सत्ता हासिल कर ली थी जिससे वो कोई भी डिसीजन ले सकता था। यद्यपि ऐसा कोई डिसीजन अकबर ने कभी नहीं लिया जिससे कि महजर का एक्सट्रीम दिखाई दे। फिर जो तैयार किया था महजर, शेख मुबारक ने, मैंने आपको बताया था अबुल फजल और फैजी के पिता थे, ये दोनों बड़े साहित्यकार थे। और इनके समय सद्र, धार्मिक प्रधान कौन होता था, धर्म का जो प्रधान होता था उसको बोलते थे सद्र। और पहला सद्र है शेख गदई, ये नाम लिखा हुआ इसका। आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि मुगल काल में पहला सद्र कौन था, शेख गदई। और प्रांतीय सद्र का नाम हुआ करता था मीर ए अदल। जैसे केंद्र में सद्र वैसे प्रांतों में सद्र होता था, प्रांतीय सद्र को कहते थे मीर ए अदल। ये अकबर के विषय में महजर हो गया। ये अकबर की धार्मिक नीति के महत्वपूर्ण आपको पॉइंट दिखाई देते हैं। इसके बाद अकबर के बाद हम लोग जहांगीर के विषय में कुछ बातें करेंगे, क्योंकि मैंने बताया जहांगीर ने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए अकबर की धार्मिक नीति को, एज इट इज चलने दिया। थोड़े थोड़े चेंज किए कभी कभार शासक होने के कारण, जिससे बहुत ज़्यादा किसी प्रजा पर असर उसका नहीं पड़ा। जैसे एक तो जहांगीर असहिष्णु नहीं था, अकबर भी असहिष्णु नहीं था और जहांगीर भी असहिष्णु नहीं था। रक्षाबंधन इसने मनाया, रक्षाबंधन मनाया मतलब हिंदुओं का त्यौहार, तो स्वाभाविक है कोई कहीं पर हिंदुओं से वैमनस्यता की बात यहाँ नहीं आती है। दिवाली पर जुआ की मनाही इसने की। कभी कभी क्या किया इसने, इस्लाम का पक्ष भी लिया।
कभी कभी इस्लाम का पक्ष लिया। राजौरी में फतह के बाद वो कहते हैं लोग कि शायद हिंदू वहाँ पे मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लेते थे, तो उसने राजौरी में कत्लेआम का आदेश दिया और एक बार हिंदुओं को मरवाया वहाँ पर। एक राजौरी का उसके ऊपर आरोप है, और एक कांगड़ा विजय के बाद उसने गाय कटवाई। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी, गाय कटवाना थोड़ा सा स्वाभाविक था। ऐसे में कांगड़ा फतह के बाद उसने गाय कटवाई। ये इसने ऐसे कुछ काम किए, किस प्रभाव से किए, कैसे किए, कभी आप जहांगीर की धार्मिक नीति अलग से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आपको केवल परीक्षा के लिए इतना काफ़ी है। इसने गिरजाघरों को बंद करवा दिया, यानी ईसाइयों से नाराज हुआ किसी बात से, गिरजाघर को बंद करवा दिया। यद्यपि जहांगीर ईसाई धर्म से बहुत प्रभावित था, बावजूद इसके उसने गिरजाघर बंद करवा दिए। जहांगीर के विषय में इतनी बातें पर्याप्त हैं। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां ने कुछ ऐसे काम किए जिससे कि ऐसा लगा शुरुआत में कि शाहजहां इस्लाम की पक्ष में जा रहा है और धार्मिक हिंदुओं का विरोधी है शुरुआत में। लेकिन बाद में धीरे धीरे शाहजहां पर, मैंने बताया आपको, दारा और जहांआरा के प्रभाव से शाहजहां ने उस नीति को बहुत ज़्यादा नहीं पलटा। जैसे सिजदा पैबोस की परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही थी, इसने इसको क्या किया, समाप्त कर दिया। चहार तस्लीम की परंपरा को इसने किया। इलाही संबत की जगह इसने फिर से क्या ले लिया, हिजरी संबत फिर से, यानी अकबर ने जो इलाही संबत लागू किया था, इसने हिजरी संबत फिर से लागू कर दिया। तीर्थ यात्रा कर इसने लगा दिया, यानी कि हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। लेकिन बाद में किसी धर्मगुरु, शायद कवींद्राचार्य के कहने पर, या जरा चेक करिएगा आप लोग भी इसको, उनके कहने पर तीर्थ यात्रा कर इसने हटा दिया था। हिंदू मुस्लिम इसने एक अलग विभाग बना दिया, हिंदुओं को मुस्लिम बनाएं, इसने एक अलग विभाग इस तरह का बना दिया, यानी हिंदू कन्वर्टेड इन मुस्लिम। और उसने कहा अगर मुस्लिम में आप कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको इतनी सारी सुविधाएं मिलेंगी, यानी पिता के मरने पे तुरंत आपके नाम आ जाएगी सारी संपत्ति। तो इस तरह से उसने कुछ ऐसे काम किए जिससे उसकी नीति पर हमको शक होता है। लेकिन फिर भी शाहजहां के द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे कहीं कोई बड़े स्तर पर यह दिखाई देता हो कि हिंदुओं का वो विरोधी था एकदम से, क्योंकि भारत में शासन करना संभव ऐसे नहीं था। अब आता है औरंगजेब। औरंगजेब क्या था, असहिष्णु शासक था। औरंगजेब के अंदर वो सारी बातें थी, कारण दो थे। एक तो औरंगजेब ने अपने पिता को जिंदा जेल में डाल दिया था। कोई सम्राट बन गया और पिता को जिंदा जेल में डाल दिया। इस्लाम में ये है कि शासन, या तो शासक पर कोई कदाचार का आरोप हो, या फिर यानी कि वो बीमार हो बहुत ज़्यादा, या तो बहुत गंभीर बीमार हो, या कदाचार का आरोप हो, उसके ऊपर चरित्र हनन का आरोप हो, तभी वो हटाया जाएगा। लेकिन औरंगजेब ने शाहजहां को इनमें से कोई कारण नहीं था और जेल में डाल दिया था। तो उसको कहीं न कहीं उलेमाओं को अपने पक्ष में करने के लिए, मुस्लिम जनता को अपने पक्ष में करने के लिए उस समय जो कदम उठाए उसने, वो हिंदू विरोधी थे, हिंदू, और भारत में हिंदू बाहुल्य था। ऐसे में औरंगजेब को यह समस्या होनी तय थी कि औरंगजेब से हिंदू प्रजा बहुत सारी नाराज होती चली गई। जैसे एक तो इसको जिंदा पीर कहते थे, ये कट्टर सुन्नी था, इसके ऊपर कोई ऐसा, ये शियाओं से भी उतनी ही घृणा नफरत करता था। इसने नवरोज बंद करा दिया, इसने तुलादान बंद करा दिया, ये सब हिंदू परंपराएं थी। नवरोज पारसी त्यौहार था। इसने झरोखा दर्शन बंद करा दिया, ज्योतिषियों को दरबार से बाहर निकाल दिया। इसने कहा ये सब बवाल है। वेश्याओं को इसने देश निकलने की, अकबर ने क्या किया था, वेश्याओं के लिए अलग शहर बसा दिया था, शैतानपुर या समथिंग नाम है उसका, अलग शहर। लेकिन इसने कहा वेश्याओं से देश को निकाला, देश निकाला दे दिया इसने। एक इसने मुहतसिब नामक अधिकारी नियुक्त किया। परीक्षा में पूछा जा सकता है मुहतसिब कौन था, धर्म निरीक्षक। ये निरीक्षण करता था, यद्यपि इस्लाम के लोगों को, यानी कि मुस्लिमों पर ज़्यादा इसका नियंत्रण था कि वो लोग धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मुहतसिब नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, ये धर्म निरीक्षक था। 1669 में इसने हिंदुओं के मंदिरों को हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। कहा कोई नया मंदिर नहीं बनेगा, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं, और बल्कि तोड़ने का भी आदेश दिया। हिंदू मंदिरों में पाठशालाएं चलती थीं, उनको भी तोड़ने का आदेश दिया, यानी हिंदू शिक्षा पर भी ये प्रहार करता है। और लास्ट में इसने सबसे जो कठिन काम किया, 1679 में इसने जजिया आरोपित कर दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं जजिया इसने इसलिए आरोपित किया था क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था खराब थी, उसको जजिया एक कर का स्रोत दिखाई दिया। लेकिन ऐसा मानना कठिन है, क्योंकि जजिया इतना बड़ा स्रोत नहीं था कर का कि आप उसके बगैर, जब सारा काम चल रहा था, नहीं चल सकता था। कहीं न कहीं वो इस्लाम धर्म के प्रति प्रभावित था और वो जजिया लगा करके भी इस्लाम के लोगों को अपने पक्ष में करना चाहता था। यही कारण है कि इससे मराठे नाराज़ हो गए, सिख नाराज़ हो गए, सिखों के गुरु को इसने कत्ल करवा दिया, इससे राजपूत सारे नाराज़ हो गए। धीरे धीरे सब इससे नाराज़ होते चले गए। यद्यपि इसके सामने मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, सबसे ज़्यादा प्रभाव में था, लेकिन फिर सबसे ज़्यादा टूट भी गया इसी के सामने। और इसका एक नाम रखा गया शाही दरवेश। औरंगजेब को कहते थे शाही दरवेश। इस प्रकार से औरंगजेब की नीति
अकबर की सुलह कुल की नीति की विरोधी नीति थी। यही कारण है कि मुगल पतन में औरंगजेब के रोल को नकारा नहीं जा सकता। औरंगजेब की धार्मिक नीति के बाद आपसे अगर परीक्षा में पूरी पूछता है मुगल साम्राज्य की, तो आप इसको कुछ पैराग्राफ्स में बांट कर लिख सकते हैं पूरी की ये धार्मिक नीति थी। कुछ और अच्छी बातें जब आप एक पुस्तक पढ़ेंगे धार्मिक नीति पर तो समझ में आएंगी आपकी। और इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो लेंगे सैनिक व्यवस्था और लगान व्यवस्था और मुद्रा टकसाल एक साथ ले लेंगे, जिससे कि फिर 2-3 लेक्चर में हम लोगों का मुगल समाप्त हो जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।